Good morning, dear students. Today we will study about chapter 6, spoilage and wastage of food and food preservation. Annam par brahm swarupam, says our Indian philosophy. This means that our great sant regarded food as a form of God. However, many of us do not respect and follow this age old saying. The result is the million of tons of food is being spoiled, wasted or discarded. When a large number of our fellow beings are not getting even two square meals, it has been well said, don't waste food, share it with others. पुराने समय में या पुराने साधु संत अन्न को भगवान का दर्जा देते थे, बट आजकल क्या है, फूड की रिस्पेक्ट नहीं की जाती और इसका रिज़ल्ट ये होता है कि बहुत से ज़्यादा नंबर में फूड को वेस्टेज कर दिया जाता है, डिस्कार्डेड कर दिया जाता है। तभी कहा गया है, और कई लोगों को तो 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता, तभी कहा गया है डोंट वेस्ट फूड, शेयर इट विद अदर्स, कि हमें फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसको हमें दूसरों से शेयर करना चाहिए। स्पॉइलेज ऑफ फूड। हैव यू एवर ऑब्जर्व दैट पीपल ऑफन डू आफ्टर शॉपिंग फॉर ग्रोसरीज, कि ख़रीदने के बाद लोग, ग्रोसरीज का मतलब क्या हो गया, फ्रूट वेजिटेबल्स, जो हमारी रूटीन की फूड आइटम्स होती हैं वो, ठीक है, कि हम उसका क्या करते हैं। Fruits and vegetables are usually placed in the lower shelf of the refrigerator when they have to be used after a few days. फ्रूट और वेजिटेबल को हमें फ्रिज में सबसे नीचे रख देना चाहिए। मिल्क इज़ बॉइल्ड फ्रॉम बिफोर स्टोरिंग, मिल्क को स्टोर करने से पहले उसको उबाल लेना चाहिए, गरम कर लेना चाहिए। बिस्किट, चिप्स, पल्सेस, अनकुक्ड राइस एंड सो ऑन आर स्टोर्ड इन जार्स, बॉक्सेस एंड आर द रूम टेम्परेचर। हमें इन चीज़ों को रूम टेम्परेचर पर जार्स में रख देना चाहिए। रो चिकन, फिश एंड अदर नॉन वेजिटेरियन आइटम आर कुक्ड इमीडिएटली, या तो हमें इन चीज़ों को जल्दी से पका लेना चाहिए और या इनको फ्रिज में स्टोर कर देना चाहिए। फ्रोज़न का मतलब क्या हो जाता है कि जो हमारा फ्रोज़न मीन्स जो हमारा फ्रिज का ऊपरी पार्ट होता है। अनियन एंड पोटैटोज आर स्टोर इन द किचन इन ट्रेज, अनियन और पोटैटो हमें किचन में स्टोर कर देना चाहिए। शुगर और सॉल्ट हमें रूम टेम्परेचर पर रख देना चाहिए, मीन्स कंटेनर में डालकर। कर्ड को हमें रूम टेम्परेचर में जमाना चाहिए और उसके बाद फ्रिज में स्टोर कर देना चाहिए। सच एक्टिविटीज़, ये ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिससे हम अपने भोजन को स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। इफ़ सम ऑफ वन द अबव मेंशन आइटम्स लाइक मिल्क, फिश, कर्ड, एग्स एंड फ्रूट्स आर लेफ्ट ऑन द किचन शेल्फ फॉर अ फ्यू डेज़, अगर हम ये किचन शेल्फ पर निकाल कर रख देते हैं या छोड़ देते हैं तो क्या होगा, फूड आइटम्स ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। जो फ्रूट और वेजिटेबल हैं वो सड़ने लग जाती हैं, उस पर वाइट पाउडरी कलर का स्ट्रक्चर आ जाता है। जो हमारी वेजिटेबल और फ्रूट्स होते हैं उसका जो स्मेल है वो चेंज हो जाती है, उसका कलर चेंज हो जाता है, उसका जो टेस्ट है वो भी चेंज हो जाता है, वो खट्टे होने शुरू हो जाते हैं, दही खट्टा होना शुरू हो जाता है। इससे क्या पता लगता है कि जो फूड आइटम्स हैं वो हमारे खाने के लिए फिट नहीं है और ख़राब हो गए हैं। अब नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कॉजेज़ ऑफ स्पॉइलेज ऑफ फूड, कि ख़राब होने के क्या कारण होते हैं। फर्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज़म। पहला होता है माइक्रो ऑर्गेनिज़म, कि अगर हम फूड आइटम्स को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो उसमें बैक्टीरिया और फंगी जो हैं वो फूड आइटम को ख़राब कर देते हैं। These organisms tend to grow fast in the presence of moisture and warmth. जब इन माइक्रो ऑर्गेनिज़म को मॉइस्चर मिल जाता है और गर्माई मिल जाती है तो ये ज़्यादा पनपने लग जाते हैं। इसलिए हमें इसे रिड्यूस करने के लिए
मॉइस्चर को रिमूव करना चाहिए, मीन्स चीज़ों को ड्राई रखना चाहिए। और दूसरा है कि लो टेम्परेचर पर रखना चाहिए, यानी कि फ्रिज में रखना चाहिए। सेकंड कॉज है एंजाइम्स। आपको पता है कि पहले जो फ्रूट एंड वेजिटेबल होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, मीन्स अधपके होते हैं, है ना, मीन्स वो कच्चे भी होते हैं, जिसे कच्चा वो बोला जाता है। पर वो धीरे धीरे पकना लग जाता है। क्यों पकने लग जाता है? एंजाइम्स के कारण। कि जब फ्रूट या वेजिटेबल में एंजाइम सही मात्रा में होंगे तो वो स्वीट यानी कि मीठे भी होंगे और उनका कलर भी अच्छा होगा। ये किसके कारण से होता है? एंजाइम्स की। एंजाइम्स आर दस क्वाइट यूज़फुल। ये बहुत यूज़फुल होते हैं, ये केमिकल चेंज करते हैं। इससे रिज़ल्ट क्या होता है कि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, कलर बहुत अच्छा हो जाता है और वो दिखने बहुत अच्छे लग जाते हैं। इसीलिए एंजाइम्स का सही मात्रा में होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ इंसेक्ट वॉर्म एंड रैट। कि अगर हम अपने खाने की चीज़ों को शेल्फ पर खुला छोड़ देंगे तो वहाँ पर कीड़े और ये चूहे वगैरह आपके खाने को स्पॉइल कर देंगे। इसलिए हमें अपने फूड को कबोर्ड्स में रखना चाहिए और उसको जार्स में रखना चाहिए। नेक्स्ट इज़ प्रिवेंशन ऑफ स्पॉइलेज ऑफ फूड। अब हम अपने फूड को कैसे बचा सकते हैं? जो भी हमारी ये फूड आइटम हैं उनको फ्रिज में रखकर, मसाले, सीरियल्स, बिस्किट को एयर टाइट जार्स में रखकर, फूड प्रिजर्वेशन करके। फूड प्रिजर्वेशन का मतलब ये है कि जो आपके घर में अचार होते हैं, सॉसेज होती हैं, उसको प्रिजर्वेशन में रखा जाता है, यानी कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम प्रिजर्व करके कई महीनों तक रख सकते हैं। सम ऑफ द मेथड द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। ये थोड़े से मेथड हैं। सबसे पहले है डिहाइड्रेशन की। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो फूड स्टफ़ में से वाटर कंटेंट को अलग किया जाता है, यानी कि उसको नमी से बचाकर, ठीक है, मीन्स ड्राई रखकर। अब जो ऑनियन है या गोभी होती है या अनियन होते हैं वो हमें ड्राई रखना चाहिए, मीन्स फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट इज़ प्रिजर्वेशन बाय एडिंग शुगर एंड सॉल्ट। अब आपके घर में अचार होते हैं वो कई महीनों तक रह जाते हैं, है ना, तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि हम उसमें नमक मिलाते हैं। नमक क्या होता है? फूड प्रिजर्वेशन होता है। ऐसे ही हमारे जैम्स होते हैं या कोई भी प्रिजर्वेटिव हमारी चीज़ें होती हैं, मीठी चीज़ें होती हैं, उसमें भी क्या होता है, ख़राब होने से उसको बचाया जा सकता है अगर हम उसको सॉल्ट एंड शुगर डाल दें। नेक्स्ट इज़ प्रिजर्वेशन बाय एडिंग एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड डाल को हम एसिटिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ विनेगर। विनेगर मतलब सिरके की फॉर्म में हम अचार में डाल दें तो हम उसको बचा सकते हैं ख़राब होने से। नेक्स्ट इज़ कैनिंग एंड बॉटलिंग। कई चीज़ों को हम कैन और बॉटल में स्टरलाइज करके रखते हैं, जिससे क्या होता है उस कंटेनर में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो किल हो जाते हैं, ठीक है। और बहुत से आपने फूड आइटम देखे होंगे जो कैन में आते हैं। कैन में लाइक आजकल हमें जो बेमौसम की जो फ्रूट्स होते हैं वो भी कैन में मिलते हैं, लाइक पाइनएप्पल है, चेरीज़ हैं, वो भी हमें कैन में मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन जैसे आजकल आपने देखा होगा अमूल मिल्क आता है, मदर डेयरी मिल्क आता है, आप उसमें अगर पैकेट के पीछे रीड आउट करेंगे तो उसको लिखा जाता है पास्चराइजेशन इज़ बिलो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट या 100 डिग्री सेल्सियस। मीन्स पहले उसको बहुत अच्छे से पास्चराइज किया जाता है, गर्म किया जाता है बहुत ज़्यादा हीट पर, जिससे कि उसके माइक्रो ऑर्गेनिज़म फिनिश हो जाते हैं और उसको फ्रिज में रेफ्रिजरेट कर दिया जाता है। उसके बाद इसमें क्या होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो पनपने नहीं पाते। नेक्स्ट इज़ रेफ्रिजरेटर। आपके घरों में, सबके घरों में क्या है, फ्रिज है, तो हम अपनी चीज़ों को बचाने के लिए फ्रिज में रखते हैं, जिससे क्या होता है वहाँ पे लो टेम्परेचर मिलता है और चीज़ें हमारी ख़राब होने से बच जाती हैं। नेक्स्ट इज़ वैक्यूम पैकिंग। हम अपनी चीज़ों को, आपने देखा होगा जब आप चिप्स खरीद के लाते हैं या पोटैटो चिप्स लेके आ रहे हैं या नमकीन्स लेके आ रहे हैं तो उसमें कुछ
पार्ट में हवा भरी रहती है। हवा भरी रहती है कि उसमें वो ऑक्सीजन नहीं होती, ऑक्सीजन को निकाल दिया जाता है, उसमें होती है नाइट्रोजन गैस। इसका क्या रीज़न होता है कि ना तो इसमें जो उसका स्मेल चेंज होती है और ना ही टेस्ट चेंज होता है। ओके, नेक्स्ट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन की क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले न्यूट्रिटिव वैल्यू उसकी प्रिजर्व रहती है, मेंटेन रहती है। हमारा जो भोजन है वो ख़राब नहीं होता। हमें जो सीजनल फूड है वो सीज़न में ही मिलता है। पर्टिकुलर जैसे आजकल क्या है कि जो एप्पल है वो गर्मियों में नहीं मिलता, बट आजकल अवेलेबल हो जाता है ड्यू टू प्रिजर्वेशन। ठीक है, ये वेस्टेज नहीं होने दे पाता। उसके बाद है कि जितनी भी हमारी जो फूड आइटम वैरायटीज़ होती हैं, न्यूट्रिटिव वैल्यू वाली चीज़ें होती हैं, वो हम किसी भी मौसम में ले सकते हैं। नेक्स्ट इज़ वेस्टेज ऑफ फूड एट अ पार्टी। आप कभी पार्टी में गए हैं, वहाँ पे क्या होगा, आपने लोगों को देखा होगा या खुद भी आप क्या करते हैं कि आपको चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, फूड आइटम्स हम अपनी प्लेट में फिल कर लेते हैं और जितना हम खा सकते हैं हम खाते हैं और बाकी हम क्या करते हैं, बिन में डाल देते हैं। ये सही नहीं है, हमें उतना ही लेना चाहिए जितना कि हम खा सकें। अब जो डस्टबिन में फूड गया है वो क्या होता है, वेस्ट हो जाता है ना, उसका कुछ भी नहीं हो पाता। तो इसीलिए हमें उतना ही लेना चाहिए जितना कि हम खा सकें और हमें उतना ही ख़रीदना चाहिए जितना कि हम कंज्यूम कर सकें अपने घरों में, और सबको भोजन इक्वली मिलता रहे। इसीलिए कहा गया है टेक व्हाट यू ईट व्हाट यू टेक, कि जितना आप खा सकते हैं उतना ही लीजिए और हमें वेस्टेज नहीं करना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द चैप्टर और आप इसको अपने डेली लाइफ में भी फॉलो करेंगे कि हमें फूड को स्पॉइल करने से बचाना है और फूड की वेस्टेज नहीं करनी चाहिए। जितना हमें फूड खाना है उतना ही हमें अपनी प्लेट्स में डालना है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस